महाकुंभ का आरंभ हो चुका है। अलग अलग अखाड़ों से जुड़े साधु संत महाकुंभ में पधार चुके हैं। यहाँ तक कि पौष पूर्णिमा के दिन पहला और मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान भी साधु संतों द्वारा किया जा चुका है। मान्यता है कि महाकुंभ में साधु संतों के दर्शन से जीवन को एक नई दिशा मिलती है और सकारात्मक और ज्ञान का व्यक्ति में संचार होता है। साथ ही व्यक्ति आध्यात्म की ओर बढ़ता है। वहीं महाकुंभ में साधु संतों का आना इसकी दिव्यता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि धर्म और भक्ति के इस महापर्व में अनेकों प्रकार के साधु संत आते हैं ताकि उनकी सालों से चले आ रहे कठोर तप को पूर्णता प्राप्त हो और वह भगवान के चरणों में लीन हो जाए। वही जानकारी के अनुसार महाकुंभ के पवित्र शाही स्नान से पहले नागा साधु एक अनुष्ठानिक श्रृंगार करते हैं, जिसे 17 श्रृंगार के रूप में जाना जाता है। यह प्रथा केवल एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि प्राचीन परंपराओं और मान्यताओं में निहित एक गहन आध्यात्मिक कार्य भी है। नागा साधुओं का शाही स्नान से पहले 17 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है और इसके बिना स्नान का फल नहीं मिलता है और शाही स्नान भी अधूरा माना जाता है। वैसे तो महाकुंभ के नागा साधुओं के रहस्यमय जीवन को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है और वो निरंतर शिव जी की आराधना में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का पूरा जीवन एक गज कपड़े और एक मुट्ठी भभूत के सहारे निकलता है। ये भभूत को अपना श्रृंगार मानते हैं और अपने आप को आराध्य भगवान शिव का अंश मानते हैं। इसी वजह से नागा साधु श्रृंगार के रूप में भगवान शिव की प्रिय चीजों को शरीर पर धारण करते हैं। जिस तरह सनातन धर्म में सुहागिन महिलाओं का 16 श्रृंगार करना जरूरी माना जाता है, वैसे ही नागा साधुओं के लिए शिव जी से जुड़े श्रृंगार को धारण करना जरूरी माना जाता है। नागा साधु के 17 श्रृंगार में भस्म, चंदन, पाँव में चांदी या लोहे के कड़े, पंचकेश यानी जटा को 5 बार घुमाकर सिर में लपेटना, रौली का लेप, अंगूठी, फूलों की माला, हाथों में त्रिशूल या चिता, डमरू, कमंडल, तिलक, काजल, हाथों में कड़ा, गले में रुद्राक्ष शामिल होते हैं। शरीर पर भस्म लगाकर पवित्रता और संसार से मोह मुक्ति का प्रतीक माना जाता है। यह भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति को दर्शाता है। रुद्राक्ष को भगवान शिव का आभूषण माना जाता है। इसे धारण करना मानसिक शांति और ध्यान में सहायक होता है। कुंडल यानी बड़े झुमके नागा साधुओं के संन्यास और तपस्या का प्रतीक माने जाते हैं। चंदन का टीका लगाना मन को शांत करता है और शिव जी की कृपा को दर्शाता है। नागा साधु त्रिपुंड तिलक भी माथे पर लगाते हैं, जो सत्व, रजस और तपस का प्रतीक है। सिर पर मुकुट साधु की दिव्यता का प्रतीक है। फूलों की माला भक्ति और पवित्रता का प्रतीक मानी जाती है। त्रिशूल को भगवान शिव का अस्त्र माना जाता है और ये नागा साधुओं का मुख्य श्रृंगार होता है। त्रिशूल अज्ञानता के विनाश और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। हाथ में कमंडल साधुओं की सरलता और तपस्वी जीवन का प्रतीक है। साधुओं के पास डंडा होता है, जो उनके अनुशासन और तपस्या को दर्शाता है। उनकी जटाएं कठोर तपस्या और संसार के अलगाव का प्रतीक है। पशु चर्म पर बैठना त्याग और तपस्या का प्रतीक होता है। वहीं ये शाही स्नान से पहले शरीर के शुद्धिकरण के लिए तेल लगाते हैं और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं। यह प्रतिक्रिया शाही स्नान के दौरान शरीर और मन को दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार करती है। ऐसा माना जाता है कि यह श्रृंगार नकारात्मक ऊर्जाओं के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। इसके साथ ही नागा साधु त्याग का जीवन जीते हैं और 17 श्रृंगार परंपरा के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक माने जाते हैं। खुद को 17 श्रृंगार से सुसज्जित करके वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा और शाही स्नान के महत्व का सम्मान करते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।